हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। हम यहाँ पे 12th क्लास की सीरीज़ बायोलॉजी की चल रही है, तो आइए हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू आगे करते हैं। तो यहाँ पुष्पी पादपों में प्रजनन जो है उसका अब हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। सीड्स मतलब बीज। बीज क्या होते हैं? तो निषेचन के पश्चात बीजांड बनता है और बीजांड से किसका फॉर्मेशन होता है? बीज का फॉर्मेशन होता है। मतलब मादा युग्मनज और नर युग्मनज जब निषेचन करते हैं, मादा और नर युग्मनज जब क्या करते हैं? निषेचन करते हैं। तो निषेचन के बाद क्या बनता है? बीजांड बनता है। बीजांड से किसका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। तो बीज के ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है, एक बीजावरण होता है और उसके अंदर क्या होता है? भ्रूण। भ्रूण में क्या पाया जाता है? मूलांकुर और प्रांकुर पाए जाते हैं और एक भ्रूणी अक्ष, एक बीजपत्री। मतलब एक बीजपत्री होता है कि एक सीड पाया जाता है और सीड डिवाइड मतलब बांटा नहीं जा सकता, सिर्फ सिंगल एक ही सीड होता है। भ्रूण जो होता है, भ्रूण में मूलांकुर, एक भ्रूणी अक्ष। मतलब जो दो बीजपत्री भ्रूण कैसा होता है? जो एक बीजपत्री भ्रूण होता है उसमें वन सीड पाया जाता है और जो दो बीजपत्री भ्रूण होता है उसमें टू सीड पाए जाते हैं। दो सीड, दो बीजपत्र पाए जाते हैं। अब हम लोग डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। ये हो गया आपका फीमेल मतलब मादा जननांग हो गया, या ये आपका मादा जयांग हो गया। ओके, तो ये जो ऊपर का हो गया ये हो गया आपकी वर्तिका। यहीं पे तो जो है वो जो नर युग्मक होते हैं उनके पोलन ग्रेन आकर के यहाँ पे चिपकते हैं, तभी तो उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। ये हो गई आपकी वर्तिका और ये हो गया आपका अंडाशय। अंडाशय में किसका निर्माण होता है? फल बनता है, फ्रूट बनता है। ये जो गोल दिख रहा है ये आपका है अंडाशय और इसके अंदर जो है ये बीजांड होता है। ये ऊपरी ये लेयर दिख रही है ये बीजांड की है और बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है? बीज। मतलब बीजांड से किसका फॉर्मेशन होता है? तो बीज का फॉर्मेशन होता है। तो बीजांड से किसका फॉर्मेशन होता है? बीजांड क्या निर्माण करते हैं? बीज का। और अंडाशय से क्या बनता है? फल यानी कि फ्रूट बनता है। तो अब हम लोग देखेंगे द्विबीजपत्री बीज की संरचना क्या होती है। मतलब डाइकॉट सीड। द्विबीजपत्री जिनमें दो बीज हों, डाइकॉट हों, और एक बीजपत्री में जिनमें एक बीज हो। तो दो बीजपत्री से बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? बीजावरण कहलाता है। जैसे कि ये सीड हो गया है आपका, ये आपका सीड हो गया, लाइक चना ले लेते हैं हम लोग। तो इसके ऊपर का जो आवरण होता है यह कहलाता है बीजावरण कहलाता है। बीजावरण की दो सतहें होती हैं। एक बीज चोल होती है और बीज चोल के अंदर दूसरी सतह क्या पाई जाती है? टैगमेन पाई जाती है। बीज चोल के अंदर दूसरी सतह क्या पाई जाती है? टैगमेन पाई जाती है, जो कि अंदर स्थित होती है। अब नाभिक क्या होता है? नाभिक के द्वारा बीज फल से जुड़ा होता है। जैसे कि ये नाभिक हो गया आपका। नाभिक के द्वारा क्या होता है? जो बीज होता है वो फल यानी कि फ्रूट से जुड़ा हुआ होता है। नाभिक के ऊपर जो छिद्र होता है वह बीजांड द्वार होता है। नाभिक ये हो गया, इसके ऊपर जो यहाँ पे छेद पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। मतलब ये बीज का क्या होता है? द्वार कहलाता है। तीसरा पॉइंट है दो बीज पत्रों के बीच में भ्रूण स्थित होता है, जिसमें प्रांकुर व मूलांकुर भाग लेते हैं, जो तने व जड़ का निर्माण करते हैं। तो इसको आइए समझते हैं क्या होता है। जैसे ये दो बीज पत्र हो गए, ये दो बीज पत्रों के बीच में भ्रूण, ये एम्ब्रियो स्थित होता है। तो एम्ब्रियो स्थित होता है। एम्ब्रियो में जो है ये एम्ब्रियो समझ लीजिए कि ये एम्ब्रियो है आपका, और एम्ब्रियो में जो ऊपर होता है वो प्रांकुर होता है, नीचे जो क्या होता है? मूलांकुर होता है। तो मूलांकुर जड़ का निर्माण करता है और प्रांकुर किसका निर्माण करता है? तना फूल का निर्माण करता है। दो बीज पत्रों के बीच में क्या स्थित होता है? आपका भ्रूण स्थित होता है। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे
बीज पत्र में भोजन पदार्थ संचित रहता है जो कि भ्रूण के पोषण का कार्य करता है। मतलब जो ये बीज पत्र होते हैं इनमें पोषण पदार्थ मतलब न्यूट्रिशन होता है जो कि बीज को डेवलप करता है, मतलब उसका विकास करने में, उसका पोषण करने में कार्य करता है। आपने देखा होगा जैसे चना को जब हम खेत में बोते हैं तो चना के जो 2 बीज पत्र होते हैं इनके बीच से जब एम्ब्रियो निकलता है तो धीरे धीरे करके जो ये पत्तियां होती हैं, जो बीज पत्र होते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं। तो उसके बाद सिकुड़ने के बाद ये लास्ट में सूख जाते हैं। उसके बाद चने के बीज का निर्माण चने के बीज से पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसमें बीज पत्र क्या करते हैं, न्यूट्रिशन का कार्य करते हैं बीज के लिए, भ्रूण के लिए। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम लोग समझेंगे एक बीजपत्री बीज की संरचना को हम लोग नीचे देखेंगे। डाइकॉट मतलब 2 बीज, मोनोकॉट मतलब मोनो मतलब एक बीज। ओके, तो एक बीज पत्र की संरचना, सबसे पहले भ्रूणपोष क्या होता है। भोजन संग्रहण करने का कार्य किसका होता है, भ्रूणपोष का होता है। मतलब भोजन का संग्रहण कौन करता है, तो भ्रूणपोष करता है। भ्रूण की बाहर की भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होती है जिसे एलियोरोन कहते हैं। मतलब भ्रूण की जो बाहरी भित्ति होती है, जो वाल होती है, सेल वाल जो होती है, तो वो क्या करती है, एक प्रोटीनी सतह है। जैसे कि ये भ्रूण हो गया, उसके बाहर की जो वाल होती है वो प्रोटीनी सतह के द्वारा अलग होती है, उससे अलग होती है। और जो ये प्रोटीनी सतह होती है इसको एलियोरोन सतह कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। भ्रूण आकार में छोटा होता है और भ्रूणपोष एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। भ्रूण क्या होता है, आकार में छोटा होता है, भ्रूणपोष के एक खांचे में यहाँ जैसे कि क्या होता है, स्थित होता है। एक बीज पत्र स्कूटेलम कहलाता है, सॉरी। एक बीज पत्र जो होता है उसको स्कूटेलम बोलते हैं। जो एक बीज पत्र होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। जैसे कि ये एक बीज पत्र हो गया, ये एक बीज पत्र हो गया, तो इसको हम लोग स्कूटेलम बोलेंगे। ओके, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद एक छोटा अक्ष होता है जिसमें प्रांकुर तथा मूलांकुर उपस्थित होते हैं। अभी आपने समझा था, ये आपका हो गया भ्रूण। इसमें जो ऊपर अक्ष हो गया, यहाँ पे होता है प्रांकुर, यहाँ पे होता है मूलांकुर। तो मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है, प्रांकुर से जो होता है फल और तने का निर्माण होता है। ओके, तो यह आवरण से ढके होते हैं। किससे ढके होते हैं, आवरण से ढके होते हैं, जिसको प्रायः मूलांकुर चोल। और एक बीज पत्र में क्या होता है, जो प्रांकुर होता है वो किससे ढका होता है, प्रांकुर चोल से ढका होता है। जो मूलांकुर होता है वो किससे ढका होता है, मूलांकुर चोल से ढका होता है। ये आपको दांत जैसी संरचना दिख रही होगी। तो ये एक बीज पत्र के सीड की संरचना है। तो ये अंदर क्या पाया जाता है, ये एम्ब्रियो भ्रूण पाया जाता है। उसके ऊपर की जो ये परत रेड कलर की दिख रही है, तो ये क्या है, भ्रूणपोष है। ये जो भ्रूण को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। अब ये हम लोग देखेंगे ये क्या होता है। तो ये बीज पत्र है, इसमें क्या है, जो मतलब इसका पूरा भाग, भ्रूणपोष का आधा ही भाग न्यूट्रिशन के वर्क में आता है। तो ये जो ऊपर की ये जो ऊपरी परत है उसके अंदर की जो ये आपको ऐसे ऐसे खांचेदार परतें दिख रही है, इसको एलियोरोन सतह कहते हैं। और जो सबसे ऊपरी परत हो गई इसको बीजावरण कहते हैं। मतलब बीज के ऊपर का आवरण, जिसके अंदर लिक्विड भरा है, इसको क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। अब जहाँ पे बीज बनता है इसको क्या कहते हैं, इसको टेलम बोलते हैं। और ये आपका हो गया अंदर ये प्रांकुर जब उगता है, तो प्रांकुर के ऊपर की सतह क्या कहलाती है, प्रांकुर चोल। प्रांकुर के ऊपर का जो आवरण होता है उसको प्रांकुर चोल कहते हैं। और मूलांकुर के ऊपर का जो आवरण होता है उसे मूलांकुर चोल कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। ओके, तो आइए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे असंग जनन, एपोमिक्सिस क्या होती है। असंग जनन क्या होता है? निषेचन के बिना जब बीज का निर्माण होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? असंग जनन या एपोमिक्सिस कहलाती है। मतलब उसमें निषेचन नहीं होता है, डायरेक्ट क्या होता है, बीज का फॉर्मेशन हो जाता है निषेचन के बिना। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एपोमिक्सिस कहलाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो हमारे आसपास दिखने का है वो घास है, ग्रास है। इसमें 2 प्रकार का जनन पाया जाता है। कितने प्रकार का इसमें जनन पाया जाता है? तो 2 प्रकार का जनन पाया जाता है। पहला स्टेप हम लोग देखेंगे जिसमें क्या होता है, अंड कोशिका एक होती है जो निषेचन के बिना जाइगोट बना देती है। एक अंड कोशिका होती है फीमेल में जो जिसका निषेचन नहीं होता है, वो बिना निषेचन के जाइगोट मतलब युग्मनज बना देती है। जो युग्मनज होता है वो 2n मतलब 2 कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। उसके बाद भ्रूण एम्ब्रियो बनता है जो जिसको 3n कहते हैं। फिर भ्रूण से किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है और बीज से फल बनता है। फल में क्या होता है? बीज प्रेजेंट होता है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप को आइए समझते हैं। ये आपका हो गया अंडाशय। अंडाशय के अंदर जो ये माध्यमिक बीजांडकाय होती है, तो उसमें जो माध्यमिक बीजांडकाय होती है तो इसकी कोशिका मृदुतक कोशिकाओं से, इसकी जो मतलब माध्यमिक बीजांडकाय की कोशिकाएं होती हैं वह मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और मृदुतक कोशिकाओं का वर्ग क्या होता है? ये बार बार लगातार विभाजित होती रहती हैं और इसके फॉर्मेशन से, माध्यमिक कोशिकाओं के फॉर्मेशन से युग्मनज बनता है और जो कि बिना निषेचन के ये भी बनता है। और अंडाशय से क्या बनता है? फल का निर्माण होता है। फल के ऊपर क्या कवरिंग भी पाई जाती है। जो तुम्हारा माध्यमिक बीजांडकाय होता है उससे युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज आपका क्या होता है? 2n मतलब यानी कि 2n से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? युग्मनज को इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। और जाइगोट से भ्रूण का एम्ब्रियो का निर्माण होता है और इस जो एम्ब्रियो होते हैं उसमें बहुत सारे बीज प्रेजेंट होते हैं। कई सारे बीजों से मिलकर किसका? भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण में कई सारे बीज प्रेजेंट होते हैं जिसको बहुभ्रूणता भी हम लोग कह सकते हैं। बहुभ्रूणता का एक अच्छा एग्जाम्पल है। यह प्रक्रिया परिभ्रूणता भी कहलाती है। तो यहाँ हम लोगों ने परिभ्रूणता भी समझ लिया और बहुभ्रूणता भी समझ लिया। तो इतना समझ में, मतलब बीज के अंदर, मतलब जो भ्रूण होता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बीज जब होते हैं, जैसे कि अमरूद के अंदर कितने सारे छोटे छोटे बीज होते हैं, तो यह परिभ्रूणता का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो अब आइए हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग देखेंगे बहुभ्रूणता क्या होती है। निषेचन के बिना एक से अधिक भ्रूण बीज के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। इतना समझ में आया। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? संतरा, नींबू। मतलब संतरा में आपने एक नहीं, एक से अधिक 5, 6, 7, 8 ऐसे बीज देखे होंगे। उसी तरीके नींबू में भी आपने देखे होंगे। तो ये आपकी हो गई बहुभ्रूणता हो गई। अनिषेक फलन क्या होता है? ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है पर कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2 या 3 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। मतलब ये भी निषेचन के बिना फल का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो अनिषेक फलन कहलाती है। पार्थिनोकार्पी कहलाती है। इसमें केला, अंगूर आते हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्रूट क्या होता है। फ्रूट फलभित्ति सेल वॉल से मिलकर के बना सेल वॉल और प्लस बीज से मिलकर के, मतलब फलभित्ति और बीज के निर्माण से फल का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे फल क्या होता है। परागण तथा निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। और पुष्प जब मतलब यानी कि निर्माण होता है उसके बाद क्या होता है? तो पुष्प अंडाशय आकार में वृद्धि करके फल में परिवर्तित, जो पुष्प होता है वो अंडाशय में वृद्धि करके किस में? फल में बदल जाता है। तो अंडाशय का फल में कन्वर्ट होता है और बीजांड का बीज में परिवर्तन होता है। अब हम लोग समझेंगे फलभित्ति क्या होती है, क्योंकि जो फल होता है वो फलभित्ति और बीज से मिलकर के बना हुआ होता है। तो फ्रूट वॉल, और इसको मतलब यानी कि फलभित्ति को फ्रूट वॉल और पेरिकार्प भी कहते हैं। तो कभी कभी
ये इंग्लिश के शब्द उठा कर के हिंदी में एग्ज़ामिनर पूछ देता है, जिससे हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो दोनों को देखना यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो यह अंडाशय की भित्ति से बना होता है। जो फल भित्ति जो होती है वह अंडाशय की भित्ति से बनती है। फल भित्ति पतली या मोटी दोनों प्रकार की हो सकती है। मोटी होने पर यह प्रायः जब मतलब पतली होती है तो कोई बात नहीं, जब मोटी होती है तो यह 3 भाग में डिवाइड हो जाती है। जैसे हम लोग इसका अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं, क्या मैंगो देख लेते हैं। ये आपका हो गया मैंगो। तो ये ऊपर की जो भित्ति होती है इसको बाह्य फल भित्ति कहते हैं, एपिकार्प कहते हैं। जो इसका गूदा हो गया जिसको हम लोग खाते हैं उसको हम लोग मध्य फल भित्ति मीजोकार्प कहते हैं। जो इसके अंदर की जो आपको सीड्स होता है, गुठली जो जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे वहाँ तो गुठली बोली जाती है, आपके वहाँ कुछ भी बोला जाता हो। तो जो ये गुठली होती है इसको इंडोकार्प यानी अंतः फल भित्ति, सबसे अंदर जो पाई जाती है उसको अंतः फल भित्ति, और जो गूदा होता है उसको मीजोकार्प, और जो ऊपर का छिलका होता है उसको एपिकार्प कहते हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे बीज। बीज का निर्माण बीजांड से होता है, ये आपको कई बार हमने समझा दिया। तो फल के, अब आइए हम लोग फल के प्रकार देख लेते हैं। फल 2 प्रकार के होते हैं, सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट क्या होता है, जब फल का विकास केवल पुष्प के अंडाशय ओवरी से होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे ये आपका हो गया और ये आपकी ओवरी हो गई। तो ओवरी से जब पुष्प मतलब जब फल का विकास केवल पुष्प के अंडाशय, जो ये पुष्प है उसके अंडाशय से जब केवल पुष्प का विकास होता है तो उसे क्या कहते हैं, सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट कहते हैं। और असत्य फल क्या होता है, असत्य फल को मिथ्या फल भी कहते हैं, कूट फल भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जब कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त, मतलब जो जैसे ये अंडाशय होता है इसके नीचे पुष्पासन होता है, पुष्पासन के साइड में एक कैलिक्स लगी होती हैं। तो मतलब पुष्पासन और कैलिक्स आदि जब फल का निर्माण करती हैं, जब कैलिक्स या पुष्पासन फ्रूट का निर्माण करती हैं तो उसे असत्य फल कहते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है कि अंडाशय के अलावा कैलिक्स जो होती है और कैलिक्स होती है और पुष्पासन होता है, तो वो जब फल का निर्माण करते हैं तो वह फ्रूट क्या कहलाता है, असत्य फल कहलाता है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ से हम लोग का आज टॉपिक, ये चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।